एट्थ फोर्थ जो है Yes. बात है, ठीक है। इसमें देखिए Yes, बेटा, ma'am. इसे पढ़िए जल्दी से नीतीश, ठीक है, प्लीज फास्ट। Ma'am, eightfold path. मैम आफ्टर नीतीश मैं आतिश। आतिश आपने कल पढ़ लिया था, मुझे उन बच्चों को पढ़वाना जिनका बिल्कुल ही नंबर नहीं आया कल, ठीक है। चलिए, जब आप सबका हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। हाँ जी, पढ़िए जल्दी से बेटा नीतीश। Eightfold path. Right to view, right to. वेट सुनिए एक मिनट। 3 थिंग्स जो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, उसके बाद ये 4 आपके राइट टू। आपकी आवाज नहीं आ रही नीतीश, यू आर नॉट ऑडिबल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे आपसे आ सकता है कि 8 फोल्ड पाथ इज बिलोंग्स टू विच रिलीजन, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बोलो बेटा जल्दी Ma'am, से पढ़ो। Ma'am, eightfold path. Right to view, right. मैम आपने आरएमसी का सिलेबस नहीं भेजा। अभी भेज देती हूँ इस क्लास। मैम आपने कहा था। हाँ, नीतीश को पढ़ने दो बेटा, पढ़ो नीतीश बेटा जल्दी से, आवाज नहीं आ रही Ma'am, शायद। right to intention, right to speech, right to livelihood, right action, right effort, right mindfulness, ma'am, and right. माइंडफुलनेस, हाँ जी, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। दीज आर द 8 पाथ जो कि मैंने आपको बोला भी था कि बुद्धिज्म ले लो या कोई भी रिलीजन ले लो, ठीक है। उनकी जो सारी चीजें हैं दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर योर स्टूडेंट्स लाइफ ऑल्सो, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में बस निर्वाणा वाली साइड पर भागना कि आप सोचोगे वी गॉट द निर्वाणा, ठीक है। पहले उस लाइफ, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो यू कैन गेट द डिजायर्ड जो लाइफ में आप चाहते हो, ठीक है। अब इस 8th बात में जो है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, मतलब आपका सोच सही होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो इंटेंशन है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसकी जो इंटेंशन है, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं अपने मन में ये सोचूं कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर ना हो, ठीक है, तो इट इज रॉन्ग, ठीक है। कि मैं टीचर, एज अ टीचर मेरा क्या इंटेंशन है, क्या चाहिए, वो सही होना चाहिए। राइट स्पीच, आपको गलती से भी गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत समझते हो मेरी बात, मतलब किसी को भी इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए दैट इट विल हर्ट यू, ठीक है। किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो हर्ट करे, ठीक है। राइट लाइवलीहुड, मतलब राइट, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका रहने का तरीका है, वो भी राइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रहने में बहुत ज्यादा अपने आप को हाई, देखो सीधी सी बात है, आपके पास ज्यादा मनी है तो आप उस हिसाब से रहोगे। आपके पास जितनी, मतलब समझ रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू योर मनी, योर स्टैंडर्ड, आपको जैसे रहना है वैसे रहना चाहिए लाइवलीहुड, ठीक है। राइट एक्शन, आपके एक्शन भी देखो, जब ये सारे चीजें राइट होंगी तो ऑब्वियसली सी बात है यू आर ऑल्सो है ना राइट एक्शन, आप एक्शन भी राइट होगे, ठीक है। राइट एक्शन समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे देखा जाए बेटा, राइट स्पीच बोल रही हूँ मैं, तो राइट स्पीच कौन फॉलो कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप कपिल शर्मा शो देखते हो तो कपिल शर्मा शो जो आता है, ठीक है, दैट शो एक्चुअली क्या करता है, बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है लोगों की, ठीक है। वो लोगों को डिफेम करता है, लोगों की बॉडीली स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा कमेंट्स होते हैं, ठीक है, बट स्टिल ही इज करेक्ट, ठीक है। स्टिल ही इज जो है उसकी पोजीशन है, स्टिल ही जो वो इतने लोगों को हर्ट करके भी क्या कर रहा है बेटा, पैसा कमा रहा है, ठीक है। दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट वो, हाँ बोलिए। बट वो ठीक भी तो है ना मैम, वो लोगों को हैप्पी भी तो कर रहा है। हाँ वो हैप्पी कर रहा है बेटा, बट एक्चुअली सम पीपल गेट हर्ट ना। आप किसी को वो मोटा बोल रहा है तो उस इंसान को वो मुंह पे हंस रहा है, अंदर से तो उसे फील हो रहा होगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? बट ऐसा हम लोग आज के जमाने में नहीं कर सकते, ठीक है। गलत तरीका नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो भी है उसके बाद क्या पता वो सॉरी बोलता हो या फिर उसने कोई मतलब भाई सीधी बात है, उनको भी पैसा मिल रहा है, जो उसके ग्रुप में आ रहे हैं उन बंदों को वो पैसा दे रहा है। दैट वाज देयर वे टू अर्न द मनी, ठीक है। राइट एफर्ट, राइट एक्शन है तो राइट एफर्ट्स भी होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। अगर आपने सोचा है आई वांट टू क्लियर द आरआईएमसी एग्जाम, तो दैट वाज योर एक्शन, आपने फॉर्म फिल कर दिया। उस एक्शन के लिए आप जो एफर्ट्स लगाएंगे वो भी राइट होंगे, क्योंकि आप आरआईएमसी का एग्जाम करना चाहते हो क्लियर। अब आपको कोई गेम पसंद आ गया, ठीक है, आपने वो एक्शन लिया कि मुझे वो गेम डाउनलोड करना है आरआईएमसी के एग्जाम से पहले, और आप उस एग्जाम उस गेम पे ही, भाई ऑब्वियसली सी बात है, कोई नया गेम हो तो जब आपने अगर डाउनलोड कर लिया या कोई नया गेम है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे रेदर ऑन योर एग्जाम। आपको क्या लगेगा, एक बार ये लेवल खत्म हो जाए इसके सारे, फिर मैं आराम से पढ़ लूंगा। होता है कि नहीं होता है? राइट माइंडफुलनेस, आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से सोच, उसमें सही चीजें भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उल्टी सीधी चीजें भरी हुई है तो आप राइट एक्शन नहीं ले सकते।
राइट कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन भी राइट होनी चाहिए। अब पता नहीं है आपका कि दिमाग यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, आप जैसे देखो आपने वीडियो ऑफ करके अपने फोन में टीवी देख रहे हैं या जो भी है अपनी वीडियो देख रहे हैं, कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट कंसंट्रेशन। आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? अपनी पढ़ाई को छोड़कर कहाँ चल रहा है? कपिल शर्मा शो में। तो फिर आपका रिजल्ट भी क्या आएगा? कपिल शर्मा शो जैसा ही आएगा, सब हंसेंगे, ये देखो पास नहीं हुए, ठीक है। तो दिस इज लाइक योर आपके एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड भी ये सारी चीजों को हम लोग मान सकते हैं। देखो मैं तो बोलती हूँ स्टेप्स यू टेक इन ऑर्डर टू रीच निर्वाणा। अगर निर्वाणा और यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, ये बोथ ऑफ द 8 फोल्ड पाथ जो है आप फॉलो करें, ठीक है। ज्यादा मत बोलिए, अपने मतलब गलत मत बोलिए, अच्छी इंटेंशन रखिए, पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा बोला मंच ने कि मैम मैंने आरएमसी के एग्जाम तक फोन देखना छोड़ दिया है, जब मन करता है तो एजुकेशनल वीडियो देख लेता हूँ। दैट इज गुड वे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल समझिए मेरी बात, जिस बच्चे ने फोन छोड़ रखा है कंप्लीटली, ठीक है, जो बच्चा फोन में सारी की सारी सोशल मीडिया से दूर है, बिल्कुल अपने आप को रिफ्रेन फ्रॉम द फोन रख रहा है, ठीक है, दैट विल एक्चुअली क्लियर द एग्जाम, ठीक है। वो बच्चा जरूर जरूर क्लियर करेगा। एक कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन क्रिएट होती है, क्योंकि आप फोन अगर 1 मिनट के लिए लेते हो, मैं खुद की बता रही हूँ आपकी, मैं 1 मिनट के लिए फोन लेती हूँ, मैं उसमें 15 मिनट वेस्ट करती हूँ। मैं खुद का अपना बता रही हूँ, मैं खुद सोचती हूँ इतने टाइम फोन यूज करना है, इतने टाइम फोन यूज करना है, पर जब भी हम फोन उठाते हैं हम लेते सिर्फ 1 मिनट, हमें लगता है फोन क्या देख रहे हैं, हम 2 मिनट के लिए देख रहे हैं, बट हम फोन में क्या करने लग जाते हैं। फोन में क्या होता है, हम यूट्यूब देख रहे हैं, बरमूडा ट्रायंगल ऐसे, फिर उसके बाद उसके नीचे आता है एक और रहस्य, फिर एक और रहस्य, वो रहस्य की दुनिया चलती चले जाती है और हमारा 1 घंटा कितने आराम से वो रहस्य खा जाते हैं कि आपको पता नहीं, ठीक है। उससे बेटर कि आप स्टडी से रिलेटेड, हाँ आप यूट्यूब पे कुछ भी खोलते हो, आप हर स्टडी से पढ़ाई रिलेटेड खोलते हो, तो भी आपको न्यूमियस वीडियो मिलती है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म पे ही वीडियो ऑन करोगे तो आपको उसके नीचे बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, वो अच्छा है आपके लिए, कम से कम आपको गेन होगा, ठीक है। बट उसमें भी आपका लॉस ये है कि आप क्या करते हो, कभी कभार आइंस्टाइन बन जाते हो, इतनी सारी वीडियोस देख लेते हो कि फिर वो बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म दिखाई देता है दिन में रात में, ठीक है। इतना भी नहीं करना, समझ गया मेरी बात। चलिए आप पढ़िए बच्चे, सेंट जॉन आपने कल पढ़ा नहीं था, पढ़ो सेंट जॉन बेटा, Yes, ma'am. जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी करिए उसको। Reincarnation. Buddhists believe in recreations रीइंकार्नेशन, different from yes, ma'am. Different from Hindu belief. पढ़िए Buddhists पूरा। may be reincarnate as many times as it takes until enlightenment and nirvana are reached. Hindus believe in recreation as a means of rising up the caste to reach moksha. There is the risk of being reincarnated लोअर, in a ठीक है, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि डिफरेंस ये है कि बुद्धिज्म कहता है कि आप बार बार जन्म लोगे जब तक आपको एनलाइटमेंट नहीं मिलती और आपको निर्वाणा अटेन नहीं होता। हिंदूज में क्या है कि हाँ सेम थिंग है कि आप इनकारनेशन लोगे टू रीच द मोक्ष, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर आपने आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा ब्राह्मण होके पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्राह्मण पैदा हुई हूँ, ठीक है, मैं मोक्ष के लिए कुछ नहीं कर रही, मैं कोई चलो मैंने कोई ध्यान नहीं लगा रही, देखो भाई मैं ऐसे नहीं बोल रही, अब मेरे जो कर्मास है वो बहुत अच्छे हैं आज के जमाने के हिसाब से, मैं बहुत कम चीजों में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। मतलब अपने आप को रिफ्रेन रखती हूँ ज्यादातर चीजों में, ठीक है, पूजा भी करने की कोशिश करती हूँ जो मेरा रिलीजन बोलता है, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है कि कहा जाता है कि जो बंदा अपने आप को हाँ बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं मैं, ठीक है, तो जो लोग अपने आप को अपने अच्छे कामों में नहीं लेते, ठीक है, तो उस चीज उसके वजह से क्या होता है कि वो रीइनकारनेटेड होते हैं और वो लोअर कास्ट में होते हैं। ये रिस्क है हिंदुइज्म में ओनली, नहीं और बुद्धिज्म आप अपनाओगे तो आपको लोअर कास्ट, क्योंकि बुद्धिज्म में कास्ट नहीं है, बुद्धिज्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, ओके अंडरस्टूड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्धिज्म के अंदर नो कास्ट, दोनों केसेस में रीइनकारनेशन होता है, दोनों केसेस में एक में निर्वाणा पहुंचना है, एक में मोक्ष पहुंचना है। निर्वाणा इन केस ऑफ बुद्धिज्म एंड मोक्ष इन केस ऑफ योर हिंदुइज्म, ठीक है, दोनों वर्ड्स ध्यान रखिए। इनकारनेशन होता क्या है? रीइनकारनेशन मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार इस दुनिया में आना, ठीक है, समझ आई? हाँ जी, लेकिन बोलो बेटा, बोलो आप। कितनी बार ले?
हमें क्या कहते हैं ना 84 योनियाज योनि होती हैं, ठीक है, इन हिंदुज्म, ठीक है। एंड और रिलीजन का पता नहीं है। 84 टाइम जो है आप लेते हो, ठीक है, बर्थ जो है, कीड़े मकोड़े न जाने क्या क्या, फिर एक ही बार ह्यूमन आता है। जी ठीक है मोक्ष, एक ही बार ह्यूमन आता है, ठीक है, ह्यूमन को ब्रेन मैम, दिया होता है कि वो अपने आप अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करे। हाँ जी रिकिन बोलो बेटा। however, what Kushinagar is most known for today is as a major pilgrimage center for Buddhists in India. Attend Maha, Mahapari, Mahaparinirvan. हाँ The जी word Mahaparinirvan usually refers to the ultimate ultimate state of nirvana. हम्म Ma'am, the last line is not visible ठीक है। clearly. हाईएस्ट पीस, ठीक है, और मुझे भी नहीं दिख रहा, तो हाईएस्ट पीस तक समझ लीजिए, वही चीज दे रखी एक्चुअली। पीस एंड नॉलेज होगा इसके आगे, ठीक है। तो देखो द कुशीनगर वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म में कुशीनगर कौन सी जगह है बेटा, जहां पर क्या हुआ था, गौतम मैम गौतम हाँ जी कुशीनगर। हाँ जी, ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, मतलब उन्होंने वहां पर क्या किया था, फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। और इस जो वर्ड को कहा जाता है महापरिनिर्वाणा, मतलब बिल्कुल बॉडी भी छोड़ दिया और बिल्कुल तरीके से महापरिनिर्वाणा हो गया, ठीक है। ठीक है, कुशीनगर कहाँ है बेटा आपका, बिहार, ठीक है, मतलब समवट जो पूर्वांचल टाइप है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, कुशीनगर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। समझ आ गया सबको, नोट कर लिया ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझ आ रहा है, रिलीजन में क्या क्या पढ़ना होता है, अब तो समझ आ रहा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ जी आप पढ़िए। हाँ जी मैं तो लिखे भी जा रहा हूँ। मैम मैं आतिश। विनय बेटा, आतिश लोग बेटा, पहले जो कल बच्चों की रबारी नहीं आई थी उन लोगों से पहले पढ़वा। विनय कुमार, विनय का हो गया था, मेरी आई नहीं थी, मैंने सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ा था, वो मैं छोटा था। कोई ना पढ़वा लेंगे बेटा। हाँ मैं जी सिर्फ पढ़ा लेंगे, उसके बाद नहीं बोलूंगा। एक मिनट, फिर मैंने भी तो छोटा से ही पढ़ा। मैं आप सत्विक आप बेटा, मैं जिसको बोल रही हूँ उसे पढ़ लेंगे। सत्विक आप बोलो, पढ़ो। हाँ जी बेटा बोलो। In the Buddhist view, when ordinary people die, each person's unresolved karma passes on to a new birth instantaneously, and thus the karmic inheritance is reborn in one of the six realms of ओके सुयश पढ़ो बेटा, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सत्विक पढ़ो। samsara. However, when a person attains nirvana, they are liberated from karmic rebirth. When such a person dies, it is the end of the cycle. ठीक है, ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। बुद्धिस्ट वे में वो सिंपल, हिंदुइज्म में भी यही था कि जिसको एक बार मोक्ष मिल गया, वो मोक्ष मिलने के बाद कहाँ बैठ जाएगा बेटा, तो मोक्ष को ढूंढ लो, आपकी तो क्लास का पर्सन है, ठीक है। चलिए, अब ईच पर्सन अनरिजॉल्व कर्मा पासेस टू वन न्यू बर्थ। देखो अब सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया कि आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आप दूसरा जन्म लोगे, उससे दूसरे जन्म में आपके जो आपने अच्छे कर्म नहीं करे हैं वो टाइम मिलेगा आपको, फिर तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, कभी ना कभी तो आपके अक्ल आएगी कि चलो यार मुझे कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो उस टाइम हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि 7 जन्म होते हैं। हमारे एल्डर्स बोलते हैं 7 जन्म होते हैं, वो तो 7 जन्म तो मैंने शादी के सुने हैं कि शादी 7 जन्म चलती है, मैंने भी, ठीक है। मैंने भी। जन्म तो 84 योनियाज होती हैं, 84 योनियाज में होते हैं, ठीक है। हम लोग 80 डिफरेंट, देखो बेटा अब इतना डिटेल में कौन जा रहा है। रियलम्स ऑफ संसारा मतलब क्या होते हैं बेटा, जैसे गॉड्स, डेमी गॉड्स, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग, वो सब चीजें होती है जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। संसारा मतलब जो भी आपका दुनिया में जो भी चीजें हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। However, when the person attains nirvana, they are liberated from karmic rebirth, और उसके बाद उस पर्सन को क्या मिल जाता है बेटा, एंड ऑफ साइकिल। चलो बेटा जल्दी से चलो। After the death of Buddha, Buddhism was divided into 2 sects named Mahayana, Hinayana. The biggest fundamental difference between Mahayana and Hinayana Buddhism is worship of God and goddesses. Mahayana worships
the bodhisattvas, bodhisattvas, while Hinayana Buddhists think that Buddha was the human instead of God, because Hinayana think that Buddha was simply a man who found a way to nirvana. Oh, Mahayana believe in idol worship. हाँ जी, एक्चुअली हाँ कोई बात नहीं आरुष, मैं आपका नंबर पहले ले लूंगी, डोंट वरी। बुद्धिस्ट और इन दोनों में दो सेक्ट्स में डिवाइड है ये। फर्स्ट वन इज महायाना एंड सेकंड वन इज हिनायाना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि हिनायाना में जो है वो उसको भगवान नहीं मानते। बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध थे वो कहते हैं कि यार उन्होंने निर्वाणा मतलब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, भगवान नहीं है। वही महायाना मानते हैं कि वो भगवान थे। वो उनके बुद्धिज्म की जो मूर्ति है उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और हिनायाना जो है वो उन्हें मानव मानते हैं और वो आइडल वर्शिप नहीं करते, ठीक है। और जब हम बुद्धिस्ट उसमें गए, तो पहले तो मैं कई बार गई हुई थी, ठीक है। तो एक उस बार गए तो मेरी बेटी को लेके गए थे, तो उनमें से जैसे ही उसको देखा उन्होंने, जो उनके जो मंदिर में घुसे थे, जो क्या कहते हैं उनके मॉन्क्स वगैरह जो होते हैं, उनको देख के जो चिल्लाई, मतलब वो इतने डर गए, उनको देख के पता नहीं क्या। उन्होंने चाय और बिस्किट देते हैं उनके यहाँ, शायद चाय और बिस्किट, ये ले ही ना फेंकने लग जाए सारे, देख के डर गए, कितने ये भूत है, ठीक है। लोगों को कुछ नहीं पता, उनके जो बाल वगैरह नहीं थे और इस तरीके से वो वैसे, मैंने बता रखा है कि वो लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। बट वो लोग इस तरीके से, मतलब देखो, दो पार्ट मैंने ये क्यों बताया कि हम जहाँ गए थे, हाँ वो कौन थे बेटे, वो महायाना लोग थे, ठीक है। वो आइडल वर्शिप कर रहे थे, वो प्रसाद दे रहे थे उनके नाम पे। प्रसाद नहीं बोलते उनके यहाँ, प्रसाद नहीं देते, वो चाय बिस्किट जो देते हैं जिस कोई जाता है तो, ठीक है। और उनमें हिनायाना में जाते तो उनके कोई आइडल नहीं होता, कोई मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। दोनों याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, वो बेटा हाँ वो अच्छे, देखो ये डिफरेंस है, उनके जो सिर होता है ना वो बिल्कुल टकले होते हैं, और उनका जो फोरहेड होता है उस पर अलग सी शाइन होती है, क्योंकि वो एक्चुअली वो ध्यान करते हैं। आप ध्यान करो, आप लोगों के सिर पे भी ऐसे चमक आ जाएगी, ठीक है। माधव अभी नहीं है बेटा, ठीक है। आतिश पढ़ लिया आपने अब? चलिए बढ़िए। आप सच में ध्यान करो, मेडिटेशन करो और योगा करो, आपके सिर पे भी एक चमक आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।